नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलेंगे जो सदियों पुरानी है। एक ऐसी जर्नी जो इंसानों की क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कहानी कहती है। हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की दुनिया के डेवलपमेंट के बारे में, जो मैनुअल लेबर के दिनों से लेकर आज के ऑटोमेटिक चमत्कारों तक फैली हुई है। कल्पना कीजिए कि सदियों पहले जब कंस्ट्रक्शन का मतलब था अपने हाथों से काम करना, हमारे पूर्वजों ने ऐसे स्मारक, बिल्डिंग्स और शहर बनाए जो आज भी हमें हैरान करते हैं। उनके पास केवल बेसिक टूल्स थे, हथौड़े, छेनी और उनका अदम्य जज्बा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे हमारे टूल्स और टेक्निक्स भी बेहतर होते गए। हमने सिंपल मशीन्स की खोज की, जैसे कि पहिया, लेवर और पुली, जिसने हमारे काम को आसान बनाया और हमें भारी चीजों को आसानी से मूव करने में मदद की। ये शुरुआती इनोवेशन से एक रेवोल्यूशन की शुरुआत थे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में दुनिया ने बहुत बड़े चेंजेस देखे, जिसे अब हम पहली औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। यह समय बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज के आने का था, खासकर ग्रेट ब्रिटेन में, जिसने कंस्ट्रक्शन समेत कई इंडस्ट्रीज को बदल दिया। इस रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार भाप का इंजन, स्टीम इंजन था। जेम्स वॉट ने इसे बनाया था और इसने बहुत पावर दिया, जिससे बड़े बड़े काम करने वाली मशीन्स चलने लगी। भाप से चलने वाले एक्सकवेटर्स और क्रेन्स ने मैनुअल लेबर को बदल दिया, जिससे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मिट्टी खोदना और भारी सामान उठाना आसान हो गया। भाप से चलने वाली ईंट बनाने की मशीन्स ने ईंटों के प्रोडक्शन में क्रांति ला दी, जिससे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग मटेरियल्स बनने लगी। 19वीं सदी के आखिर में दुनिया ने एक और बड़ा बदलाव देखा, जिसे दूसरी औद्योगिक क्रांति, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इस समय नई इंडस्ट्री सामने आई, जैसे कि स्टील, बिजली और रसायन, और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और ऑटोमेशन बढ़ने लगा। दूसरी औद्योगिक क्रांति में बिजली का आना एक बहुत बड़ा चेंज था। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला जैसे लोगों की वजह से बिजली एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बन गई, जिससे फैक्ट्रीज और घरों में रोशनी आई। बिजली से चलने वाली मशीन्स और टूल्स के आने से ऑटोमेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। कन्वेयर बेल्ट्स और दूसरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यूज होने लगी, जिससे प्रोडक्शन तेज हुआ और एफिशिएंसी बढ़ी। सेक्शन 4, द असेंबली लाइन, हेनरी फोर्ड्स रेवोल्यूशन। 20वीं सदी की शुरुआत में हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि फोर्ड ने असेंबली लाइन का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे इस तरह से यूज किया जिससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और एफिशिएंसी का एक नया दौर शुरू हुआ। फोर्ड की असेंबली लाइन एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। किसी भी चीज को बनाने के प्रोसेस को छोटे छोटे बार बार दोहराए जाने वाले कामों में बांट दो। हर वर्कर को एक स्पेसिफिक काम दिया जाता था और प्रोडक्ट एक कन्वेयर बेल्ट पर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता। असेंबली लाइन का असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा था। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने भी जल्दी ही इसकी क्षमता को पहचान लिया और जल्द ही कन्वेयर बेल्ट्स और स्पेशलाइज्ड लेबर कंस्ट्रक्शन में आम हो गए। सेक्शन 5, द राइज ऑफ ऑटोमेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स टू एनसी मशीन्स। 20वीं सदी के बीच में ऑटोमेशन में और तरक्की ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फिर से बदल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में हुई तरक्की की वजह से ज्यादा एडवांस्ड और ऑटोमेटिक सिस्टम्स बनने लगे। इस समय के सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशंस में से एक था न्यूमेरिकल कंट्रोल या एनसी मशीन्स का डेवलपमेंट। 1940 के दशक के अंत में जॉन टी पार्सन्स ने इसे बनाया था। एनसी मशीन्स पंच्ड टेप्स या पंच कार्ड्स पर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस का यूज करके मशीन टूल्स को कंट्रोल करती थीं। ये शुरुआती एनसी मशीन्स ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। जैसे जैसे कंप्यूटर्स ज्यादा पावरफुल और अफोर्डेबल होते गए, वैसे वैसे एनसी मशीन्स भी डेवलप होती गईं। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री 4.0। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक और बड़े बदलाव के द्वार से गुजर रही है, जिसे इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। इस चौथी औद्योगिक क्रांति की खास बात है डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा यूज, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। इंडस्ट्री 4.0 का एक इंपॉर्टेंट पहलू है स्मार्ट फैक्ट्रीज का आना।
स्मार्ट फैक्ट्रीज बहुत ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती हैं जो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में डेटा कलेक्ट करने और उसका एनालिसिस करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करती हैं। स्मार्ट फैक्ट्रीज में रोबोट्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। वो इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ऐसे कामों को ऑटोमेटिकली किया जा सके जो बार बार करने पड़ते हैं, खतरनाक होते हैं या जिनमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है। इंडस्ट्री 4.0 का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी।